जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस वसंत पर आधारित है। दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है वह कौन से वसंत पर आधारित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक वसंत पर आधारित है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है। दोस्तों, जो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है वह क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिका मेगास्थनीज पुस्तक का नाम है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पावासी की किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो याद रखिए, यह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा उपयुक्त नाम था वह क्या था? तो यह याद रखिएगा, ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त नाम था तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। दोस्तों, जो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा शहर सबसे पुराना शहर है भारत में खोजा गया तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वह कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, जो गुरु नानक का जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो यह हो जाएगा तलवंडी ननकाना में हुआ था तो तलवंडी ननकाना ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत का पहले राज्यसभा के सभापति थे, प्रथम सभापति, वह कौन थे? याद रखिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। दोस्तों, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो याद रखिएगा, यह लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं तो ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है इन ऑप्शन में से वह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है तो लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है तो ऑप्शन डी लोकसभा करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। दोस्तों, जो लगातार दूसरी बार जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे वह व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ये भी दूसरी बार लगातार पद पर आसीन हुए थे। इंदिरा गांधी, ये भी दूसरी बार आसीन हुए थे पद पर, प्रधानमंत्री की पद पर। और अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी दूसरी बार लगातार पद पर आसीन हुए थे तो ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएंगे करेक्ट आंसर तो ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है वह कौन है? तो यह हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1975 से लेकर 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों, जो 1975 और 77 के बीच जो आपातकालीन इमरजेंसी घोषणा की गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिए, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी उस समय के प्रधानमंत्री से तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। कौन सा व्यक्ति हो सकता है मंत्री परिषद का सदस्य? याद रखिएगा, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो संसद का सदस्य होता है वह मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है दोस्तों तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में से इन ऑप्शन में से कौन से पद का उल्लेख नहीं है दोस्तों। यहाँ पे नहीं आ रहा है तो नहीं है, तो याद रखिएगा उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन बी उप प्रधानमंत्री पद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है। दोस्तों जो जिला कलेक्टर होता है वह काम करता है तो किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है। अधीन मतलब अंदर कार्य करता है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संभागायुक्त के अंतर्गत कार्य करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाद में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई। दोस्तों जो बाद में जो नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई वो कब हुई, तो यह हो जाएगा 1991 में हुआ, तो ऑप्शन सी 1991 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक लेखा। दोस्तों लोक लेखा समिति के कितने अध्यक्ष होते हैं। कितने अध्यक्ष होते हैं, तो दोस्तों लोक लेखा समिति के यह हो जाएगा ऑप्शन बी 22 अध्यक्ष होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है इन ऑप्शन में से, तो दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकालन समिति, यह एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। दोस्तों जो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो मुख्य अधिकारी है वह कौन है, तो यह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, तो ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है। किसके पास है दोस्तों उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि करने का, तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन सी हो जाएगा संसद के पास है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार, घटाने का या फिर बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। किसके पास होता है दोस्तों, तो यह भी संसद के पास ही होता है, तो ऑप्शन बी संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। शहरी क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी दिखाई देती है, तो यह करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है, तो ऑप्शन ए शिक्षित बेरोजगारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षित बेरोजगारी याद रखिएगा, शिक्षित बेरोजगारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है दोस्तों, तो यह हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बैंक की नई शाखाएं खोलने की लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों बैंक की नई शाखाएं खोलने की लाइसेंस, तो यह हो जाएगा आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, तो ऑप्शन सी आरबीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है। दोस्तों शेयर बाजार कहाँ पर है सबसे बड़ा, तो यह हो जाएगा मुंबई में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाठ में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रण कौन करता है। कौन करता है दोस्तों पाठ में शेयर बाजार का कार्य का नियंत्रण, तो यह हो जाएगा सेबी करता है, तो ऑप्शन बी सेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। दोस्तों जो पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी वह कौन से देश में हुआ था दोस्तों, तो यह हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, तो ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिलायंस, दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना करने वाले कौन है। दोस्तों जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना करने वाले हैं वह कौन है, तो याद रखिएगा धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना करने वाले हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीला गुलाब कहाँ पाया जाता है। पीला गुलाब कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो यह पाया जाता है तो भारत में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में बिल्ली की पूजा होती है। कौन से देश में बिल्ली की पूजा होती है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।